डेमोलोड कहता है कि ये डुअल कल्टीवेशन का मेजर नहीं था जो रोशन ने अभी करा। वो कह रहा होता है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि इसने मेरे डिमोनिक रिफाइनिंग फैक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो आगे से हंसना शुरू कर देता है उसका डिमोनिक फैक्टर, और कह रहा होता है कि हाँ, मेरे को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है। इस लड़की की बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं कि ये मुझे कंट्रोल कर सके। इसने बस मेरे को एक्सेप्ट कर कर खुद की बॉडी का कंट्रोल मेरे हवाले कर दिया है। डेमोलोड कहता है मैंने तो कभी भी पहले इसके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं करा, तो आखिर रोस्टा को डिमोनिक रिफाइनिंग फैक्टर के बारे में कैसे पता है। और वो बोलने लगता है इसकी मेमोरीज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा जानती है, ये तुम्हारे बारे में भी जानती है कि तुम वो हो जिसने इंसानों को मारा है। डेमोलोड कहता है कि आप वो पहले से मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानती है। ऐसा लगता है कि एल्फ अभी भी मेरे प्रति अपने उस जुनूनी ऑब्सेशन को छोड़ नहीं पाए हैं। और वो उसे कहता है लेकिन चिंता मत करो, अब ये मेरी पपेट है। और वैसे भी अगर डेमोलोड की बॉडी के साथ कुछ हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। डेमोलोड कहता है तुम्हारे पास तो अब न्यू बॉडी है, तो तुम्हें अभी भी मेरी क्यों चाहिए। और वो उससे कहने लगता है मैं अभी भी हूँ तो तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, और ये बॉडी बस पपेट है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि ये मेरे को कंटेंट कर सके ज़्यादा टाइम तक। बस समय की बात है और ये कोलैप कर जाएगी। डेमोलोड कहता है आई एम सॉरी, लेकिन जब तक तुम मेरी बॉडी में रहोगे सारे फैसले मैं ही लूंगा, तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो उसे कहने लगता है चलो अब सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं, अगर तुम मेरे टर्म्स के साथ एग्री नहीं होगे तो मैं इस लड़के को मार डालूंगा। डेमलोड कहता है तुमको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना उसकी अपनी गलती थी, इसका मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनते से ईवल हैरान हो जाता है और कह रहा होता है लगता है कि मैंने गलत गैस कर लिया। और फिर साथ ही वो चलाते हुए कहता है जरा एक मिनट रुको, अगर ऐसी बात है तो मैंने सभी लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दूंगा, और मैं स्टार्ट इससे करूंगा। डेमलोड देखता है वो यहाँ पर लूसी को पकड़ने लगता है और बोल रहा होता है और कह रहा होता है अगर मैं नहीं होता तो तुम भी उसके तरह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो क्या ये लेडी तुमसे रिलेटेड है। डेमलोड कहता है नहीं, बस मेरे उससे थोड़ी जान पहचान है। तभी वो यहाँ पर बड़बड़ा रही होती है बिग इडियट, मेरी परमिशन के बिना तुम बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। अब ये सुनते से यहाँ पर जो डेमलोड है उसे एलिस की मेमोरीज आने लगती हैं उसके दिमाग में। वो खुद ही से कह रहा होता है आखिर तक क्यों हो रहा है, वो तो बस एक अपोजिट सेक्स के इंसान है, क्या मेरे को वाकई में उसकी सेफ्टी को लेकर चिंता हो रही है। वो डीमन आगे से हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ये तुमसे अनरिलेटेड है, तो फिर तो तुम्हें इससे गुड बाय कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो यहाँ पर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। एलिस को दर्द होता है तो डेमोनोड चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ। अब ये सुनते ही वो जोर से हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, पहले ही बार में सही पर्सन हाथ में लग गई। तुम तो सच में क्या आ रहे हो, तुम पहले वाले पर डेमोनोड बिल्कुल भी नहीं रहे जो हर चीज़ को नजरअंदाज कर देता था और इमोशंस में बिल्कुल भी नहीं बहता था। डेमोलोड कहता है बकवास बंद करो, अपनी शर्तें बताओ। और वो कहता है ये तो सिंपल है, मुझे बॉडी के कंट्रोल को तुम्हारे साथ शेयर करना है। डेमोलोड कहता है नो वे, ज़्यादा से ज़्यादा 60-40 होगा, 60 मेरा होगा और 40 तुम्हारा होगा। वो थम्स अप करते हुए कहता है चलो डील रही। ये सुनते ही डेमन एकदम हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है डैम इट यार, मेरे को पहले ही 30-70 बोलना चाहिए था। डेमोलोड कहता है और एक और इम्पोर्टेंट बात, अब जो कि आप लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है तो इसमें दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए रोस्टा की बॉडी से बाहर निकल जाओ। और वो कहता है ये तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, और हंसते हुए वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। रोस्टा घुटनों पर आ जाती है और उसे होश आ जाता है। वो कह रही होती है क्या हुआ अभी, जब मैंने माथू माथू से डिमोनिक मैन्युफैक्चर का एक्सट्रैक्ट कर लिया था उसके बाद से मैंने अपनी कॉन्शियसनेस से खो दी थी, बेहोश थे क्या मैं जब से। डिमोलोड से कह रहा होता है कि तुम ठीक हो रोस्टा, कि तभी यहाँ पर किसी की जोरदार आवाज आती है। रोस्टा कहती है क्या ये एक बीस्ट की रोर है, और ऐसा लगता है कि ये माउंटेन के टॉप से आ रही है। डिमलोड कह रहा होता है क्या एक बीस्ट की रोर, सोच रहा होता है यहाँ तक कि वो खतरनाक कैट्स भी अपने खतरनाक वाले रूम में ट्रांसफॉर्म होकर इस तरह की आवाजें नहीं निकाल सकते हैं। कि तभी यहाँ पर एलिस को भी होश आ जाता है। वो कह रही होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, और वो उठ जाती है और बोल रही होती है आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, क्या बारबेरियंस चले गए। डेमलोड सोच रहा होता है ये क्या, ऐसा लगता है कि उसे पोइजन का असर खत्म हो गया, क्या ये उसे विष से रिलेटेड है। कि तभी किटी यहाँ पर आकर उसको छप्पी देना शुरू कर देती है और बोल रही होती है लिटिल कुकुम्बस, मेरे को अभी अभी एक सपना आया था जिसमें आप लोग कुछ शर्मनाक गंदी चीजें कर रहे थे। डेमलोड कहता है आखिर तुम कब रस्तियों से आजाद होकर नीचे आ गई। और साइड से एलिस चिल्ला रही होती है हे, मेरी कमजोर टांगों का फायदा मत उठाओ, इस तरह की हरकतें करना बंद करो। और पीछे खड़ा वो किटी बॉय रो रहा होता है और रोस्टा सोच रही होती है उसे किसके बाद। डेफिनेटली मेरे को अपने अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर महसूस हुई थी, जैसा कि पहले कभी भी नहीं करी थी मैंने, लेकिन मुझे उस पावर का एक भी ट्रेस नहीं मिल रहा है। आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। और वो दाढ़ी वाला हीरो हंसते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरा लगवा के में काफी ज्यादा अच्छा है, बारबेरियंस उस बीच के मारे डर के यहाँ से भाग गए, तो चलो अब काम पर लग जाते हैं और पहाड़ पर चढ़ते हैं। और फिर इसके बाद हमें माउंटेन में रोड समिट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें वो वाला खजाना मिलेगा। ये लोग जा रहे होते हैं, जो किटी है वो बोल रही होती है अब लोग यहाँ पर सुमो मीट पर पहुंच तो गए हैं लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है।
एलिस कहती है पहाड़ के आधे रास्ते पर एक कुआं था, क्या हम गलत रास्ते पर चले गए? डीमन लॉर्ड कहता है वो दहाड़ नीचे से आ रही है। किटी बॉय कहता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो डिवाइन बीस्ट है वो हमारे ठीक नीचे है, सी हार्ड डेगर की रक्षा कर रहा है। एलिस कहती है लेकिन वहां पर तो कोई भी पैसेज नहीं है, हमारे पास नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी दाढ़ी वाला कह रहा होता है तुम लोग तो काफी ज्यादा इनकम्पेटिव हो, अगर पैसेज नहीं है तो आप लोग एक बना देंगे ना। और वो यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता, और कह रहा होता है अरे मैं तो भूल ही गया था कि आप लोग यहाँ पर अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एलिस से देखकर कह रही होती है कि यहाँ पर लोगों को फिर से तो पॉइजन नहीं होगा है ना, जरा रुको। ऐसा लगता है कि नीचे एक स्टोन टैबलेट है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आखिर इसका मतलब क्या है? मैन एंड वुमेन, वुमेन एंड मैन एंड वुमेन, मैन एंड मैन, वुमेन एंड वुमेन, साइन के जरिए ये लिखा होता है यहाँ पर। और वो किताब खोल के देखने लगता है किटी बॉय और कह रहा होता है किताब के हिसाब से ऐसे सिंबलों का मतलब प्रेम से होता है। क्या इसका मतलब यही हुआ कि हमें जोड़े में एक दूसरे को गले लगाना होगा? डेम्बलडोर उसके तक की तरफ देखता है और सोच रहा होता है आखिर इतनी जाने पहचाने से क्यों लग रही है। तभी किटी आकर उसको दबोच लेती है और बोल रही होती है अगर ऐसा है तो फिर मैं और लिटिल कुकुम्बस होंगे। डेमोलॉर्ड कहता है एलिस कहीं तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? एलिस गुस्सा करने लगती है और बोल रही होती है और जो कहीं जिसको भी गले लगाना चाहता है लगा सकता है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। पीछे से एफ कहती है तो फिर चलो मैं तुम्हारे साथ टीम बना लेती हूँ। तभी एलिस कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, न्यूड और मैं ही एक टीम में होंगे। केटी बोलती है तुमको क्या लगता है कि छोटी इच्छा इससे परेशानी हो गई? और साथ ही फिर वो दोनों साथ में खड़े होते हैं और एलिस कह रही होती है ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी अजीब हो रही हैं? डेमलॉर्ड पूछ रहा होता है रोस्टा क्या अब तुम ठीक महसूस कर रही हो? वो उसको पकड़कर खड़ी हो जाती है और उससे कह रही होती है मेरे को गलत मत समझना, पहले जो किस करी थी वो ज़रूरी थी उस मोमेंट पर। और फिर साथ ही दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं और डेमलॉर्ड सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि वो डिमोनिक रिफाइनिंग फैक्टर इसकी बॉडी को छोड़कर जा चुका है। और यहाँ पर वो दाढ़ी वाला और वो बोना एक टीम बना लेते हैं और कह रहे होते हैं लगता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो किटी वो है वो अकेला रह जाता है और कह रहा होता है मेरा क्या। और फिर तभी यहाँ पर एक दिल वाला पैटर्न बन जाता है, डिमनोड कह रहा होता है वो ऐसा लगता है कि ये काम कर गया। और फिर तभी नीचे की जमीन टूट जाती है, ये लोग अंदर साइड गिर जाते हैं। और फिर जब डिमनोड को होश आता है वो उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है कि हम लोग वहाँ से नीचे गिर गए थे। और न्यूट कह रही होती है आखिर आप लोग कहाँ पर हैं? किटी बॉय कहता है प्रिंसेस न्यूट चिंता मत करिए, आप लोग चाहे जहाँ पर भी हो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। एलिस कहती है क्या पहाड़ के चोटी के ऊपर इस तरह की जगह भी थी? और न्यूट कह रही होती है क्या ये एक लाइट हाउस है? और दाढ़ी वाला आगे बढ़ते हुए कहता है चलो चलकर एक अंदर लोग देख ही लेते हैं। और फिर वो दरवाज़ा खोलते हुए उस लाइट हाउस के अंदर एंटर करते हैं। एलिस कहती है यहाँ पर तो क्लियर है कोई भी नहीं है, तो फिर अपन को बीच की रोड क्यों नहीं दे रही थी यहाँ से? तभी डेमोलॉर्ड की नज़र फर्स्ट पर पड़ती है, वो कहता है ग्राउंड पर ये पैटर्न। और वो दाढ़ी वाला हीरो सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है और बोल रहा होता है चलो ऊपर चलकर देखते हैं। तभी नीचे से बेले निकलना शुरू हो जाते हैं ऑक्टोपस वाले हाथ। डेमोलॉर्ड देख लेता है और जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है बचो, और वो फटाक से नीचे झुककर बच जाता है, जबकि वो जो दाढ़ी वाला रहता है वो पकड़ा जाता है उस मॉन्स्टर के हाथों। और फिर यहाँ पर बाकी सभी देखकर भागना शुरू कर देते हैं और वो मॉन्स्टर निकलने लगता है जमीन से और उस डेमन लॉर्ड को भी पकड़ लेता है और बाकी सब एंड में पकड़ा ही जाते हैं। डेमन लॉर्ड कह रहा होता है तो फ्लोर के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ था वो ये डिवाइन बीस्ट ही था। एलिस कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अगली है, तो फिर वो मॉन्स्टर भी एलिस के पकड़ को बहुत ज़्यादा टाइट करने लगता है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो लोग कहने लगते हैं क्या ये वाकई में इंसानी लैंग्वेज को समझ सकता है? किटी बॉय कहता है मुझे याद आया, मैंने इसकी तस्वीर एक पुरानी किताब में देखी थी, ये एक बहुत ही पुराना एशियन टाइम का जादुई जानवर है, एक समुद्री जीव है और ये इंसानों की भाषा समझ सकता है और स्पेशली सिर्फ अपनी तारीफें सुनना पसंद करता है। एलिस कहती है ये तो अजीब बात है, भले ये हमारी भाषा समझ सकता है लेकिन ये जानवर तो प्राचीन काल का है, तो इसे प्राचीन एशियन लैंग्वेज समझ आनी चाहिए ना, ये हमारी आधुनिक भाषा को कैसे समझ सकता है? और रोस्टा कहती है बकवास बातें करना बंद करो और जल्दी से इसकी तारीफें करना शुरू करो। तो यहाँ पर केटी उसकी तारीफ करते हुए कहती है वाह ये कितना कंफर्टेबल है, क्या ये थोड़ा और टाइट हो सकता है? ये सुनते से एलिस चलाते हुए कहते हैं शट अप, क्या तुम वाकई में यहाँ पर उसकी तारीफें कर रही हो? और हम देख पाते हैं लाइट हाउस के बाहर वही छोटी लड़की आ गई होती है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर आवाज निकालना शुरू कर देता है। किटी की बात सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है और अपनी पकड़ को और ज़्यादा टाइट कर देता है। पीछे से एलिस चलाते हुए कहती है देखा तुमने इसको और ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। किटी कहती है मेरा ट्रू इंटेंशन ऐसा नहीं था यार। और डेमोलॉर्ड भी कह रहा होता है शिट अब तो ये पहले से भी ज़्यादा टाइट हो चुका है। और दाढ़ी वाला हीरो कह रहा होता है डायमंड अगर मैं यहाँ पर अपने मैजिक वाली पावर का यूज़ कर पाता तो आज मुझे यहाँ पर एक ऑक्टोपस के हाथों मरना नहीं पड़ता। कि तभी यहाँ पर वो छोटी लड़की आ जाती है और बोल रही होती है उन लोगों को छोड़ दो लिटिल मारू। तो उस लड़की की आवाज़ सुनने के बाद वो उन सभी को रिलीज कर देता है और बिल्कुल एक छोटा सा पेट बन जाता है और लड़के के पास चला जाता है उछकते हुए। और वो उससे कहती है तुम इन्हें खा नहीं सकते। किटी कहती है जरा देखो तो ये कितना छोटा हो गया है। एलिस कहती है कि ये वाकई में इतना छोटा हो सकता है। और डिमलॉर्ड कह रहा होता है तुमने अभी अभी इसको ऑक्टोपस मारो कुन के को बुलाया था ना। और वो उनसे कहती है तुमको जिस चीज़ों की तलाश है वो ऊपर साइड है, 72 घंटे होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से भागने लगती है। किटी कह रही होती है जरा रुको तो तुमने ये कैसे क्या बताओ तो सही।
और जो दाढ़ी वाला है वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और हंसते हुए कह रहा होता है अगर डिवाइन बीस्ट यहाँ पर था तो वो हीरो एम्बलम भी ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और ऊपर जाने लगता है। और फिर ये सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। वो दाढ़ी वाला कह रहा होता है मैंने सोचा था कि एक बार इसको खोलने पर हमें हीरो का एम्बलम नजर आएगा, और क्या ये कमरा एक बेडरूम है? एलिस कहती है ये एक कवर की तरह ज़्यादा लग रहा है।